हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 पर वैभव श्रीवास्तव के साथ। और उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी चल रही होगी। और थोड़ा तबीयत थोड़ी नासाज है और आवाज़ से भी लग रही होगी आपको। एनीवे, तो दोस्तों आप सभी लोग आ जाइए और नमस्कार, धन्यवाद आप सभी लोग को जुड़ने के लिए। एंड दोस्तों आप डेली जुड़ो। पहले तो हम यही बोलेंगे, कल में देखा मैंने कि बहुत कम लोग थे। दरअसल ये क्लास आपको प्रीमियर हो रही होगी, क्योंकि अगर आपका ये प्रीमियर हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम इसको लाइव स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी। रात 10 बजे हम आपसे लाइव जुड़ेंगे। बहरहाल अभी थोड़ी क्लासेस ज़्यादा हो रही हैं इंटरव्यू के रिगार्डिंग। अभी IBPS के भी इंटरव्यू लगे हुए हैं, CBO का भी इंटरव्यू है, अभी जस्ट SBIPO का इंटरव्यू कंप्लीट हुआ, तो क्लासेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से आपकी प्रीमियर हो रही होंगी। बहरहाल आई होप कि हम आपको समझा पा रहे होंगे। और दोस्तों यहाँ पर आपको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। यार आप सभी लोग जानते होंगे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और क्योंकि ये लास्ट 6 महीने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में होते हैं, तो वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हम लोग आते हैं, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, जो हमारे नए दोस्त हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा यार आप सभी लोग। ओके, फटाफट ताबड़तोड़ तरीके से वीडियो को लाइक तो कर ही लेना है, ठीक है। और आज का जो टॉपिक है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड MCQs। और सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक इज हेडक्वार्टर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? ADB दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, ये स्टैब्लिश हुआ था 1966 में, ठीक है। इसकी कितनी कंट्रियां मेंबर हैं? 68 कंट्रियां इसकी मेंबर हैं गाइस, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। और तो और आपको एक चीज और याद रखना है यहां से, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है मनीला में, है कहीं ऑप्शन, ठीक है, यहां पे दिख नहीं रहा है तो आपको याद नहीं। इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस। कहां पर? मनीला, फिलीपींस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपका, इसका हेडक्वार्टर है। और इसके हेड कौन है? मसात्सुगु, ऐसे आतना, मसात्सुगु आसाकावा, ये ध्यान रखना है ये आपका। तो यहां पर ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा है, तो इट्स नन ऑफ द एबव। ओके, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज बेस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? IMF। दोस्तों जहां पर पैसे वाली बात की जाए, जहां पर मनी की बात की जाए, ठीक है, यानी कि कौन? यानी कि वर्ल्ड बैंक और IMF, ठीक है। इन दोनों का हेडक्वार्टर कहां चला जाएगा? वो वाशिंगटन DC में। कहां पर? वाशिंगटन DC में। तो आपको याद रखना है कि पैसे वाली बात होगी तो वाशिंगटन DC जाएगा, वर्ल्ड बैंक और IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगला पॉइंट, अब बात होती है यूनिसेफ की, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, अब यहां पे क्वेश्चन क्या है? इसको धाकड़ ट्रिक क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा ट्रिक? चुन्नू मुन्नू ट्रिक। अब आपको ऐसे समझना है क्या, ध्यान से सुनिएगा, इसको ट्रिकी कैसे बना सकते हैं। तो ऐसे आतना है, न्यूयॉर्क के, हम आपको हमेशा ट्रिक बताते आ रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, न्यूयॉर्क के, ठीक है, यूएन और न्यूयॉर्क के यूएन और UNDP में, कहां पर? न्यूयॉर्क के UN और UNDP में चाइल्ड इमरजेंसी है। क्या है? चाइल्ड इमरजेंसी है। अब इसमें और नाम ऐड कर सकते हो जो न्यूयॉर्क में जिसका हेडक्वार्टर है। अब ध्यान सुनिएगा, अब आपको याद करने का तरीका देखो, न्यूयॉर्क आपका क्या हो जाएगा? हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हेडक्वार्टर है। यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और चाइल्ड इमरजेंसी से हो जाएगा यूनिसेफ। यानी कि कौन कौन से? तो ध्यान सुनेगा, UN से यूनाइटेड नेशंस, UNDP से यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और चाइल्ड इमरजेंसी से क्या हो जाएगा? यूनिसेफ। अब देखो ये आपके जो तीन नाम है, ये तीन के तीनों गाइज आपको याद रखना है, ये तीनों का हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। ये याद रखना। कहीं ऑप्शन दिख रहा है? जी हाँ, ऑप्शन E इज द करेक्ट आंसर गाइज, ये ध्यान रखना आप लोगों ने, ठीक है। तो याद करने का तरीका है, ये ट्रिक आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान सुनना। अब इसको धाकड़ ट्रिक से कैसे बना सकते हो? तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिनके, ऐसे लिख लेना, जिनके नाम के, ठीक है, नाम, जिनके नाम W से स्टार्ट हो, किससे? W से स्टार्ट हो और O से क्या हो? एंडिंग हो। क्या हो? O से एंडिंग हो। W से स्टार्ट हो और O से एंडिंग हो। W से स्टार्ट, O से एंडिंग, यानी क्या? WHO,
WMO, WIPO, मेरी बात समझिएगा, WHO, ठीक है, WMO, WIPO, ठीक है, ये सभी के हेडक्वार्टर्स कहां चले जाएंगे? तो दोस्तों इन सब का हेडक्वार्टर्स चला जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड। इनका हेडक्वार्टर कहां चला जाएगा? जिनेवा स्विट्जरलैंड। कहां चला जाएगा? जिनेवा स्विट्जरलैंड। बट इसमें एक एक्सेप्शन है। एक क्या है? एक एक्सेप्शन है, देखो WCO, एक नाम और आता है WTO। और इसमें देखो ध्यान सुनेगा बहुत अच्छे से, अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। इसमें एक देखो कौन कौन से हेडक्वार्टर, देखो एक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इन सब का हेडक्वार्टर कहां चला जाएगा? तो जिनेवा। यानी कि इस रूल को फॉलो करते हैं। अब लेकिन वहीं पर अपवाद कौन है? अपवाद मतलब एक्सेप्शनल। अब अपवाद तो भाई सभी घरों में होता है, भाई भाई में अपवाद होता है। अब एक्सेप्शन क्या है जिसको इंग्लिश में बात करते हैं? तो वो है आपका WTO। अब आप बोलोगे वैभव सर यहां भी WTO, यहां भी WTO, तो ध्यान सुनना, ये वाला जो टी है ये ट्रेड को डिनोट करता है, और ये वाला जो टी है ये टूरिज्म वाला ट्री है। कौन सा टी है? टूरिज्म, यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। और एक हो जाएगा वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रूल देखा जाए। अब आप बोलोगे वैभव सर रूल तो आपने यही बताया था कि जिनके नाम W से स्टार्ट हो और एंडिंग किससे हो? O से एंडिंग हो। हेडक्वार्टर कहां चला जाएगा? जिनेवा। सर यहां पर भी तो W से स्टार्ट हो रहा, O से एंडिंग हो रहा है, इधर भी W से स्टार्ट, O से एंडिंग, W से स्टार्ट, O से एंडिंग, आप देख रहे हो। अब ध्यान सुनना, इसका हो जाएगा वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान सुनेगा, अब कस्टम्स वाले का हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा? ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। मेरी बात ध्यान सुनेगा, कस्टम वाले का ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा? ब्रुसेल्स बेल्जियम। और टूरिज्म वाले का हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा? स्पेन में। यही इसका अपवाद है, यही दो इसके एक्सेप्शन है, ये ध्यान रखना। अदरवाइज सबका हेडक्वार्टर कहां चला जाएगा? जिनेवा। अब आप देखो, अब आपको लग रहा होगा कि वैभव सर यहां पर हम एक ट्रिक याद कर रहे हैं क्या? नहीं रे मेरे भाई, आप यहां पर 6 ऑर्गेनाइजेशंस के नाम याद कर रहे हो। किसका? टूरिज्म, सॉरी ट्रेड, हेल्थ, मेट्रोलॉजिकल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, टूरिज्म और कस्टम्स। टोटल मिला के 6 के हेडक्वार्टर आपको याद हो गए। अब बताओ इससे सटीक ट्रिक और क्या हो सकता है? अगला पॉइंट, अब सेम क्वेश्चन वही आ गया। क्या आ गया कि भैया वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, तो W से स्टार्ट, O से एंडिंग, तो इसका हेडक्वार्टर कहां चला जाएगा? जिनेवा। ये एक्सेप्शन में नहीं आता, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर कट से बात है यार। अगला पॉइंट, यूनिडो का हेडक्वार्टर। अब इसमें धाकड़ ट्रिक क्या लगाओगे? इसमें हम ट्रिक क्या लगाएंगे? इसमें धाकड़ ट्रिक क्या लगेगा, यानी कि चुन्नू मुन्नू को कौन सा ट्रिक फॉलो होगा? अब याद रखना, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, अब हम थोड़ा स्टाइलिश बना दे रहे हैं याद करने का तरीका। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, जिनके नाम में ऐसे आतना, जिनके, ठीक है, नेम यानी कि नाम में, जिनके नाम में क्या लगा हो? तो ध्यान सुनेगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शब्द जुड़ा हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शब्द जुड़ा हो, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और कौन सा? पेट्रोलियम शब्द जुड़ा हो। कौन सा? पेट्रोलियम शब्द जुड़ा हो, या फिर एटॉमिक एनर्जी शब्द जुड़ा हो, एटॉमिक शब्द जुड़ा हो। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर आप आंख बंद करके ठोक देना, कहां पर? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जिसकी कैपिटल क्या है? वियना। यानी कि उन सब का हेडक्वार्टर कहां चला जाएगा? वियना। कहां चला जाएगा हेडक्वार्टर? वियना। वियना कहां की कैपिटल है? ऑस्ट्रिया की। मेरी बात समझना कैसे, ध्यान सुनना। अब आप बोलोगे सर कौन कौन से नाम भी बताते चलो। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नाम आ जाएगा यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनिडो। पेट्रोलियम में आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक। एटॉमिक में नाम आ जाएगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA। इन सब का हेडक्वार्टर कहां जाएगा? वियना। वियना मतलब ऑस्ट्रिया, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनके नाम में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पेट्रोलियम, एटॉमिक ये शब्द जुड़े हो, ये शब्द जुड़े हो, बस ऐसे याद रखना। याद करने का तरीका, जुड़े हो, उनका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट,
ओपेक, अब देखो ऐसे क्वेश्चन आ गया, ओपेक का हेडक्वार्टर आप सभी को पता होगा ऑस्ट्रिया वियना। क्लियर कट सी बात। अभी आपने पेट्रोलियम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, कंट्रीज, अब देखो यहां पर है पेट्रोलियम शब्द जुड़ गया, हेडक्वार्टर वियना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एमएनएसटी इंटरनेशनल, इसके लिए कौन सा धाकड़ ट्रिक फॉलो करोगे आप लोग, यानी कि चुन्नू मुन्नू कौन सा ट्रिक होगा यहां पर, तो आपको ऐसे याद रखना, आई एम कॉमन मैन इन लंदन, दैट्स इट, आई एम कॉमन मैन इन लंदन। तो आई से अलग, देखो ध्यान सुनना इधर, याद करने का सबसे सटीक तरीका, अब ये हम कोई इंग्लिश में स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, हम आपको याद करा रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये लंदन क्या हो जाएगा आपका हेडक्वार्टर, लंदन में टैक्सी चलाएगा, भाभी जी घर पर है, तो वो लंदन ऐसे याद रखना। आई से हो जाएगा IMO, IMO का पूरा नाम है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, हम लिख देते हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर लंदन, याद रखिएगा। AM से हो जाएगा मेरे दोस्तों एमएनएसटी इंटरनेशनल। अब आप बोलोगे बाबू सर एमएनएसटी इंटरनेशनल काम क्या करता है, तो आपने कभी कभी सुना होगा कौन सी कंट्री लोगों को सड़े बाजार में फांसी चढ़ा देती है, या फांसी की सजा सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री देती है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ही बताती है कि ये आंकड़े हैं, ये ऐसे ऐसे हैं। कॉमन से हो जाएगा, ठीक है, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस एक हो जाएगा, और एक हो जाएगा कॉमनवेल्थ ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, ये दो आ जाएंगे। अब देखो कितने कंट्रियां ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार। एक तो ये है, 2 3 4, चारों के हेडक्वार्टर कहां पर है, लंदन। क्लियर है गाइस, तो लंदन कहीं ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये ट्रिक आपके लिए सबसे सटीक है, कोई दूसरा तरीका है ही नहीं, रट्टा मार लो। देखो हमने क्या बोला था, या तो रट्टाफिकेशन या तो ट्रिकी, और ट्रिकी इससे बेहतर ट्रिक कहीं नहीं मिलने वाला, लिख के ले लो आप लोग, गारंटी है डंके की चोट पर। ठीक है, अगले पॉइंट के ऊपर रुख करते हैं। अब आ गया ILO, अब ध्यान से सुनना, अब यहां पे कौन सा ट्रिक फॉलो होगा, अब यहां पे धाकड़ ट्रिक कौन सी फॉलो होगी आपको समझना है। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनके नाम ठीक है के स्टार्ट, देखिए जिनके नाम किससे स्टार्ट हो, आई से स्टार्ट हो, आई से इंटरनेशनल, आई मतलब इंटरनेशनल, इससे स्टार्ट हो, से स्टार्ट हो, ऐसे लिख लेना, से स्टार्ट हो, और ओ से मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ओ से मतलब ऑर्गेनाइजेशन, से एंड हो, हेडक्वार्टर जिनेवा, हेडक्वार्टर कहां चला जाएगा, जिनेवा। कहीं जिनेवा दिख रहा है, जी हां जिनेवा। अब समझ रहे हैं, अब इसको ट्रिक ध्यान से सुनना, अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, आई से स्टार्ट यानी कि आई मतलब इंटरनेशनल, और ओ से एंड मतलब ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि क्या, ध्यान सुनना, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मेरी बात समझ में आ रही है, ILO, ISO इंटरनेशनल, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, ISO। ठीक है, ये सब के हेडक्वार्टर कहां चले जाएंगे दोस्तों, इन सभी का हेडक्वार्टर चला जाएगा आपका जिनेवा। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, वही अपवाद, एक्सेप्शन क्या होगा यहां पर, तो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और इसका ट्रिक कहां हो जाएगा, आपको इसका पता है, हेडक्वार्टर कहां है आपका, लंदन में है। मेरी बात समझ में आई, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, सबका हेडक्वार्टर, इन सबका हेडक्वार्टर जिनेवा, और इसका हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा, लंदन में। मेरी बात समझ में आ रही है, तो ये चीजें याद रखना है। अगला पॉइंट, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसकी बात कही जा रही है, ISO, आई से स्टार्टिंग, ओ से एंडिंग, हेडक्वार्टर कहीं दिख रहा है, यहां पे कहीं पे दिख रहा है, कहां जाएगा, ISO हेडक्वार्टर
जिनेवा। क्लियर की बात है, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, आई से स्टार्टिंग ओ से एंडिंग, IMO, आई से स्टार्टिंग ओ से एंडिंग, लेकिन ये एक्सेप्शन में आता है, ये एक्सेप्शन। इसका हेडक्वार्टर कहां चला जाएगा? IMA कॉमन मैन इन लंदन। ये वाला स्ट्रिक्ट फॉलो होगा IMO में, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आए मेरी बात? अगला पॉइंट, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। देखो WTO, W से स्टार्टिंग O से एंडिंग, तो उसमें 2 WTO थे। एक था कौन सा? एक था टूरिज्म वाला और एक था ट्रेड वाला। ट्रेड वाला का तो जिनेवा है, हम लोग ने पढ़ा था, और टूरिज्म वाले का स्पेन मैड्रिड होगा। स्पेन मैड्रिड लिख लेना, स्पेन मैड्रिड। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, वहां पर है, कहीं ऑप्शन नहीं है, यानी कि नन ऑफ द एबव। क्लियर कर सी बात है। देख, टूरिज्म वाला एक ट्रेड वाला है, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो गाइज ये रहे आपके आज के इंपॉर्टेंट। देखो ये आपका ये ट्रिकी है, आपको एक पार्ट 1 पार्ट 2 हम ऐसे बार बार बोल रहे हैं, अभी सारे टॉपिक आप एक एक पार्ट देख लो, सारे टॉपिक के एक एक पार्ट देखते चलो। गारंटी है आपको सारी चीजें कंपाइलेशन के साथ आपको मिल जाएगा, लिख के ले लो। आपकी क्लासेस डेली जा रही हैं, इसीलिए हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि अभी आप कंप्लीट करते चलो। 2024 के जितने भी एग्जाम आएंगे ना, देखना उसके पहले जितने भी करंट अफेयर पढ़ोगे, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आएंगे, देखना आपको याद होगा इसका हेडक्वार्टर। कुछ नहीं होगा तो आप ट्रिक अगर ध्यान में रखे रहोगे, जहन में सेट किए रहोगे, तो आप आसानी से अटेम्प्ट कर ले जाओगे, गारंटी है। धाकड़ ट्रिक आपको याद रहेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं हमेशा, कौन सा ट्रिक? चुन्नू मुन्नू ट्रिक। ठीक है, तो गाइज आपको याद रखना है। आपको बता दें, आप महापैक में जुड़ सकते हो ऐसे हमारी क्लासेस के लिए। जैसा कि एज यूजुअल हमेशा बताते हैं, आपको कोड आपको अप्लाई करना है Y307 कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। गाइज आपको बता दें कि अगर देखो, इसमें आपको इंग्लिश बुक किट मिलेगा आपका, अगर ये जाते हो सिलेक्शन बॉक्स में, इसमें आपका हिंदी बुक किट है। ये आपका नॉर्मल है डियर, ये आपका नॉर्मल है। आप ज़्यादा मैक्सिमम लोग इसमें ज़्यादा इनरोल कराते हैं, ठीक है। और ये आपका, अगर आपको ऑफिसर्स के लिए जाना है, लाइक नाबार्ड ग्रेड A, RRB ग्रेड B, उन सब चीज़ों के लिए जाना है, तो आप इस महापैक में इनरोल करा सकते हो। अदरवाइज आप इसमें महापैक में इनरोल कराओ। और ये आपका सिलेक्शन बॉक्स वाले महापैक है। इसमें क्या होगा, आपको बुक मिलेगा, साथ ही साथ आपको पूरा का पूरा बॉक्स मिलेगा, जिस बॉक्स में आपको बुक के साथ साथ आपको टिक करने वाला टॉपिक वाइज सब कुछ मिलेंगे, कि आपने क्या पढ़ा, क्या रिविजन किया, क्या क्या पढ़ना है आपको, पूरा सिलेबस, GA के टॉपिक मिलेंगे, क्या क्या पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ना है, उसको टिक कर लो आप लोग। पूरा बॉक्स के जैसा चेक करने वाला बॉक्स वगैरह, पूरा पेपर सेट पूरा कहते हैं ना, पूरा सेट वगैरह सब। इसमें हमारे सभी फाउंडेशन, सभी महापैक में हमारे फाउंडेशंस भी अवेलेबल हैं, स्टैटिक GA की क्लासेस भी अवेलेबल है, सभी बैंकिंग की क्लासेस भी अवेलेबल है, जितने भी मेंस और इंटरव्यू चल रहे हैं उसकी भी क्लासेस हमारी चल रही होंगी। अगर आप होंगे तो आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। जिनको नीड है वो इनरोल करा सकता है इस महापैक में। गाइस आपको कोड याद रखना है, इट्स Y307 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। ओके दोस्तों, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, और आई होप कि आपको ये सेशन मजेदार लगा होगा डियर। और आप लोग जुड़ना ना भूलें डेली रात 10 बजे, और अपने साथियों, अपने दोस्तों को भी जोड़ें, मतलब जुड़े नहीं, जोड़ें, ठीक है। एंड आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए दोस्तों हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबा खैर, महादेव, राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम, थैंक यू।